और कोशिश होती है मेरी कि मैं लास्ट मोमेंट पे कुछ बोलूँ ना, लेकिन मोस्टली होता है कुछ ना कुछ रह ही जाता है। और लोग रात को जागते हैं कि यार सुबह ट्रिप पे जाना है, मुझे तो बहुत नींद आती है और सुबह हमेशा उठने में लेट हो जाता हूँ। और तैयारी पूरी है, सामान तकरीबन लोड हो चुका है गाड़ी के अंदर। स्लीपिंग बैग्स, कैम्स, आइस बॉक्सेस और हाँ लाइफ जैकेट रह गई थी। ये मेरा बेटा लाइफ जैकेट ले आया, वेरी गुड हो गया बेटा। कुछ और सामान है वो भी ले आओ। और आज सुबह सुबह ना बहुत ही मज़े का सीन हुआ। मज़े का सीन ये हुआ कि मैंने रात को सारा सामान लोड करके पैक किया और रस्सी नहीं बांधी। मैंने कहा यार सुबह उठ के रस्सी बांध लेंगे, कोई मसला नहीं है। और जब सुबह उठ के देखा तो रस्सी नहीं है। अब मैं बार बार देख रहा हूँ यार सामान ना उड़ जाए। अच्छा एक बहुत मज़े की बात और बताऊँ। तकरीबन कोई 6-7 महीने पहले की बात है। तकरीबन हाँ हम पता नहीं मूला छटोक जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे, तो यही सीन हुआ। मैंने कहा यार रस्सी की खैर है, दरी लगा देता हूँ सामान पे और दरी लगा के सामान चल जाएगा। और भाई रास्ते में पतीले गिर गए, हमें पता ही नहीं चला। हमें आवाज़ आई जैसे ना टन टन कुछ गिरने की। बोला यार पता नहीं क्या गिरा है। बोला बस खैर है, छोड़ो जो भी गिरा है जाने दो, अभी देर हो रही है निकलते हैं। और बस वो यही हुआ कि वो हमारा सामान गिर गया, पतीले गिर गए उसमें से। अब जब मूला छटोक पहुँचे बोला यार दाल चावल बनाते, तो पतीले नहीं थे। अब भला पतीलों के बगैर दाल चावल कैसे बनता। भाई पता नहीं फिर किससे पतीले मांगे, क्या किया क्या नहीं किया, वो तो खैर मुझे याद नहीं है। लेकिन अक्सर इन एडवेंचर ट्रिप्स के ऊपर ना हैपनिंग्स होती रहती हैं। कोशिश करता हूँ कि ना ही हो, लेकिन हो जाते हैं, बंद होते हैं। अल्लाह इज़्ज़त रखता है, लेकिन बंद होते भी हैं तो संभल भी जाते हैं मस्कर। तो हमारी तैयारी पूरी है और हम खरीदी के लिए निकल रहे हैं। हमारे कस्टमर्स क्लाइंट सारे आ चुके हैं और हम भी गाड़ी में लोड हो चुके हैं और यहाँ से निकल रहे हैं टूवर्ड्स विंदर। विंदर पे हम करेंगे छोटा सा अपना ब्रंच का एक ब्रेक, वॉशरूम ब्रेक, और वहाँ से फिर हम आगे निकलेंगे टूवर्ड्स खरारी। आधा दे दो। आइस बक्सा उतारता हूँ मैं। हाँ उतारो उतारो। विंटर से कुछ ज़रूरत का सामान लिया, जिसमें सबसे कीमती चीज़ थी तरबूज, क्योंकि ये मेरा सबसे पसंदीदा फल है और इसको मैं हर ट्रिप पे अपने साथ रखता हूँ। क्योंकि ज़रूरत हो या ना हो, तरबूज ऐसी चीज़ है जिसे मैं ट्रिप पे भूल के नहीं जाता। चिकन ली क्योंकि बारबेक्यू करना है रात में, और छोटी छोटी चीज़ें जो ज़रूरत में काम आने वाली हैं। कराची में पेट्रोल 520 रुपये भाई। और कराची से हम किसी तरह यहाँ तक उथल तक पहुँच गए। और उथल में जो है वो आज फ्यूल है सर आपका 250 रुपये, 250 रुपये लीटर हमने डाला है। 40 लीटर आज यहाँ से, और खररी जा रहे हैं और खररी से वापसी में दोबारा फुल कर लेंगे। तो आधे आधे का फ़र्क है मेरे भाई। उथल लसबेला डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा टाउन, और यहाँ से हम राइट टर्न करते हैं। खररी के कट की सबसे बड़ी पहचान ये है कि उथल की जो यूनिवर्सिटी है वो आपके राइट साइड पे आएगी। जैसे ही यूनिवर्सिटी ख़त्म होती है उसकी दीवार के साथ साथ यू हैव टू गो राइट, और यहाँ से रोड नहीं ऑफ रोड शुरू हो जाता है। ये ऑफ रोड ट्रैक है और यहाँ से रियल एडवेंचर शुरू होता है आपका। खररी का जो ट्रैक है ये बिल्कुल आसान नहीं है। जो उन लोगों के लिए जो बिल्कुल ऑफ रोड से दूर दूर तक जिनका कोई वास्ता नहीं है, उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता है। क्योंकि यहाँ कभी ड्राई रिवर बैठ जाए जहाँ मट्टी होती है और गाड़ी फंस सकती है, कभी पत्थर जिनको आपको बहुत ख्याल रखना है। कोई एक गलत पत्थर आपके टायर पे लगा और आपका टायर फट सकता है। कभी सॉफ्ट सैंड, और यहाँ दरियाओं में बहुत ही अलग ड्राइव होती है। इसीलिए यहाँ नॉर्मल गाड़ी लाना रिस्की हो सकता है। प्रॉपर 4x4 और एक्सपीरियंस ड्राइवर बहुत ज़रूरी है इस रूट के लिए।
इस रूट की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आप बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाते हो। यहाँ कोई सिग्नल्स नहीं है, कोई रश नहीं है, सिर्फ नेचर को एक्सप्लोर करना है। और जितनी परेशानी है ना, वो घर पे छोड़ के आनी है, ऑफिस में छोड़ के आनी है या कराची में छोड़ के आनी है। यहाँ कोई परेशानी लेके नहीं आनी, क्योंकि किसी परेशानी के साथ ना आप यहाँ पे सफ़र नहीं कर सकते। अगर आपका माइंड ऑलरेडी कहीं उलझा हुआ है ना, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है बॉस यहाँ आने का। खरारी कोई मेन स्ट्रीम टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, और शायद इसी वजह से ये जगह इतनी अनटच्ड है। ये उन लोगों के लिए जो कि रियल एडवेंचर ढूंढते हैं। यहाँ पे जगह जगह आपको पानी के स्पॉट्स मिलते हैं, क्योंकि ये पूरा एक रिवर बेड है जो कि कनराज से चलता हुआ आ रहा है, और ये कनराज से अंदर ही अंदर उथल आके मिलता है। और यहाँ बहुत सारे दरिया के साथ साथ स्पॉट्स हैं। कई जगहों पे काफ़ी गहरा पानी है, 6 से 8 फुट 10 फुट का पानी भी मिल सकता है, और कहीं पानी बहुत थोड़ा है, इतना कि बिल्कुल ना होने के बराबर। बारिशों के बाद पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब इतना कि गाड़ियाँ बिल्कुल नहीं जा सकती। फिर हम इंतज़ार करते हैं 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन के पानी का फ़्लो कम हो तो हम यहाँ से गुज़रेंगे। तो हमारी एक गाड़ी का टायर पंचर हो गया है और बहुत भगा रहा था कच्चे में। खैर रास्ता भी ऐसा है कि एक ना एक टायर चला ही जाता है। तो अल्लाह खैर करे, देखते हैं क्या पोजीशन है इसकी। तो टायर गया क्या? ओहो भाई, इनके पास तो जैक भी नहीं है। चलो अल्लाह का शुक्र है अपने पास जैक तो है, लेकिन पूरा सामान खोलना पड़ेगा जैक के लिए। अल्लाह मालिक के क्या करें। और इस पॉइंट को जिस पे अभी हमें इसको कहते हैं छोटा खररी। तो बेसिकली छोटा खररी जो है वो 14 से 15 किलोमीटर है उथल से, और पानी यहाँ भी बहुत प्यारा है, बहुत साफ़ क्रिस्टल क्लियर वाटर। मछलियाँ इसमें तैर रही हैं, पानी भी बहुत अच्छा है। लेकिन असल जो पॉइंट है वो आगे है। माउंटेन्स के बीच में एक फ्लोइंग रिवर, एक ऐसी जगह जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड लगती है बलूचिस्तान में। और यहाँ का कैंपिंग एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट है। यहाँ कोई रिजॉर्ट्स नहीं है, कोई सेटअप नहीं है, कोई वॉशरूम नहीं मिलेगा। अगर आप कुछ भूल आए तो उसके बगैर ही ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। चीनी घर भूल गए ना तो चीनी भी नहीं मिलेगी। यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। आपके पास जो है आपको उसमें गुजारा करना पड़ेगा। तो इसलिए बिल्कुल प्रॉपर मुकम्मल तरीका अपनी तैयारी से आए। सो फाइनली रात के खाने के लिए हमने लकड़ियाँ अपनी जमा कर ली हैं, और हमारा मसला हल हो चुका है। आलू की सब्ज़ी बनेगी, टिक्के बनेंगे, और गेम ऑन है। क्यों खालिद भाई, क्या बोलते हो? रात को जब बॉन फायर जलता है ना, और आसपास से अंधेरा और सितारे नज़र आते हैं, तो वो मोमेंट जो है ना, वो ट्रिप की हाईलाइट बन जाता है। वो नज़ारा जो है ना, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता ज़िंदगी में। सुबह का सीन यहाँ पे इतना पीसफुल होता है, ठंडी हवा, पानी भी बहुत ठंडा हो जाता है, और वो जो खामोशी है ना, ऐसी सुबह शायद नसीब वालों को मिल सकती है। खरारी जैसे रूट पे प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्यूल, कॉन्वॉय, टाइमिंग, सब चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपनी अकेली गाड़ी लेके चले जाओ। खुदा ना करे आपकी गाड़ी फंस जाए तो कोई रेस्क्यू नहीं है, गाड़ी ख़राब हो जाए तो कोई मैकेनिक नहीं है। तो कोशिश करें एक से ज़्यादा जीप्स हों या आप ग्रुप्स के साथ जाएँ। ये सिर्फ एक ट्रिप नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है जो आपको याद रहने देगा ज़िंदगी भर, और हर किसी को ये रूट ट्राई करना चाहिए एटलीस्ट वंस इन अ लाइफ टाइम।